वाणी है, यू आर द सन ऑफ गॉड नॉट इन मैन। तो मैं गुरुदेव यही बता रहे हैं कि अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं। हम ईश्वर का ही अंश हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, ना कि केवल एक मनुष्य, एक आदमी। तो जब हम अपने आप को ईश्वर का पुत्र समझकर जीवन जीते हैं तो सारी हमारी जीवनचर्या है, दिनचर्या है, सब बदल जाएंगी। क्योंकि ईश्वर के हैं तो फिर मन की जो सारी गतिविधि है वो बदल जाएगी। फिर सब कुछ सत्य में ईश्वर में होने लग जाएगा। जीवन से जो असत्य है, अनाचार है, यानी सब कुछ जो गलत है, व्यर्थ है, वो सब हट जाएगा। ना चिंता रहेगी, ना अभाव रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और केवल अपने आप को आदमी समझे, व्यक्ति समझकर जीते हैं तो अपने आप ही हमारे ऊपर कर्तापन का भार आ जाता है कि मुझे ही सब कुछ करना है। और हम ईश्वर के पुत्र हैं ये मानकर जिए तो वो मेरा पिता है। तो जिससे बच्चा निष्फिक्र रहता है कि उसका पिता है, वो करने वाला है, उसी तरह हमारा जीवन भी हो जाता है निर्भर, निर्विचार, निर्विकार कि हाँ, ईश्वर है, वो हमारे पिता हैं, वो सब कुछ करने वाले। तो इस तरह से हम अपने आप को जानना है कि हम केवल व्यक्ति नहीं, आदमी नहीं, बल्कि ईश्वर के की संतान है। तो अपने आप जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अशांति की जगह शांति आने लगती है, सुख दुख की जगह आनंद स्थान ले लेता है। और दूसरी वाणी, ज्ञान सफाई कर्मचारी है, प्रेम फिर आसन ग्रहण करता है। तो बता रहे हैं कि जब तक हमारे अंतर में सफाई नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं आएगा। और अंदर में सफाई ज्ञान से आती है। जैसे जैसे हमारे अंदर में ज्ञान ज्ञान आएगा, वैसे वैसे हमारे निरर्थक विचार, निरर्थक कर्म, ये सब बंद हो जाएंगे। हमें ज्ञान हो जाएगा कि शांति जीवन में चाहिए तो सफाई जरूरी है। अंतःकरण की सफाई होगी तो अपने आप शांति आ जाएगी। तो ये सफाई कैसे होगी? ज्ञान से होगी। तो इसलिए कहा कि ज्ञान के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। हमें संत बार बार कहते हैं कि हमें किस तरह से शांति पूर्वक जीवन जीना है, किस तरह से हमें राग द्वेष ईर्ष्या इन सब से दूर रहना है। सब में सब हर स्थिति में समभाव में रहना, ये सब ज्ञान से आता है। और ज्ञान होगा तो अपने आप ही हमारा अंतःकरण साफ होता चला जाएगा। और जब अंतःकरण निर्मल होता है तो कहा प्रेम फिर आसन ग्रहण करता है। तो फिर प्रेम अपने आप आ जाएगा। जब हमारा मन शुद्ध है तो अपने आप प्रेम जागृत होने लगता है। अन्यथा भीतर में सफाई नहीं है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति राग है, मन अशांत है, अभाव है, चिंता है, ये सब भीतर में है तो इन्हीं का ही चिंतन चलेगा, प्रेम नहीं आएगा। प्रेम अगर आएगा भी ईश्वर के लिए तो वो क्षणिक सा ही आता है, एक हमें से लगता है। इसलिए बताया है कि ज्ञान को क्या बताया? सफाई कर्मचारी। प्रेम फिर आसन ग्रहण करता है, यानी प्रेम सर्वोपरि। प्रेम आएगा
तो परमात्मा अपने आप आ जाएंगे। हरि